हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी हो, जो एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें काम आने वाले, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का हम लोग शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कितना तक हम लोग को एकदम फ्लुएंट याद रहनी चाहिए स्क्वायर और क्यूब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि स्क्वायर जो है एक से लेकर हम लोग को कम से कम 50 तक तो याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्यूब देखेंगे तो क्यूब जो है वो हमको 1 से लेकर 30 तक याद रहने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं। और स्क्वायर रूट जो है वो 1 से लेकर 10 तक, 12 तक कम से कम आप लोग याद रखें, √1 से √12 तक। क्यूब आप लोग नॉर्मल याद रख सकते हैं, कोई उसमें फिक्स नहीं है। तो चलिए हम लोग स्क्वायर वगैरह पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर हम लोग देखते हैं। तो स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर होता है 81। 10 का स्क्वायर होता है 100। 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 156, सॉरी 256, एक सेकेंड, 256। 17 का स्क्वायर 189। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर आ जाएगा आपको 676। 27 का स्क्वायर 729। 18 का स्क्वायर 784। 19 का स्क्वायर 841। 30 का स्क्वायर 900, मतलब 900।
31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, 32 का स्क्वायर होगा 1024, 33 का स्क्वायर होगा 1089, 34 का स्क्वायर होगा 1156, 35 का होगा 1225। एक सेकेंड 35 का स्क्वायर 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 17 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 1600, 41 का हो जाएगा 1681, 42 का हो जाएगा 1764, 43 का हो जाएगा 1849, 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936, 45 का हो जाएगा 2025, 46 का हो जाएगा स्क्वायर आपका 2116, 47 का हो जाएगा 2209, 48 का हो जाएगा 2304, 49 का हो जाएगा 48 का हो जाएगा 2304, 49 का हो जाएगा 2401 और इसका हो जाएगा 2500। तो ये आपको स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्क्वायर 1 to 50। इतना आपको एकदम रटा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, स्क्वायर के बाद क्यू देख लेते हैं 1 से 30 तक। फिर हम लोग आगे याद करना है क्यू 1 से 30 तक एकदम रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1 का क्यू क्या हो जाएगा? 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, सॉरी एक सेकेंड, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये सब क्यू है, हम लोग क्यू निकालेंगे। ठीक है, सारा का क्यू निकाल कर और फिर हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट में कैसे इन सब को निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग लॉन्ग पहले देख लेते हैं कि हाँ इसको इतना याद ही होना चाहिए आपको। उसके बाद अगर इससे बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए। 1 का क्यू होता है 1, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, 14 का क्यू 2744, 15 का क्यू 3375, 16 का क्यू 4096, 17 का क्यू 4913, 18 का क्यू 5832, 19 का क्यू 6859, 20 का क्यू 8000, 21 का क्यू 9261, 22 का क्यू 1064 21 का क्यू 12167, 24 का क्यू 13824 138 24, 25 का क्यू 15625, 26 का क्यू 175 76, 27 का क्यू हो जाएगा 19683, 28 का क्यू 21952, 29 का क्यू 24389, 30 का क्यू 27000। ठीक है, तो ये हम लोग स्क्वायर और क्यू भी देख लिए। ठीक है, ये क्यू था
कि वह हम लोग देख लिए। अब हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर जो है उसको किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग स्क्वायर रूट का ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो ट्रिक देखेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर रूट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले यदि मान लो क्वेश्चन ऐसा है 25 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके लिए 115 115 का स्क्वायर। किसी भी लास्ट डिजिट पर अगर 15 है तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए अगर लास्ट में 5 है, कोई भी डिजिट दिया हुआ है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कुछ भी रहे, लास्ट डिजिट यदि 5 है तो यहाँ पे 25 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 25 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या करिए कि ये 2 है, इसको एक बढ़ा दीजिए 3। अब 3 दूनी, इन दोनों को मल्टीपल करके लिख दीजिए 6। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये 5 है तो 25 लिख दिए। अब 6 है तो एक बढ़ा दो, 6 से एक बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 7। और 7 6 जा 6 7 42, तो ये हो जाएगा 42। अब देखिए ये 5 है तो ये तो हो गया 25, ये 6 है 7 है तो ये एक बढ़ा दो, तो 8 7 जा क्या हो जाएगा 8 7 56। एक सेकंड, ये हो जाएगा 56 25। इसी तरह से 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, तो 11 है तो 12 से मल्टीपल करेगा, तो 12 को जब 11 से मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 2 3 1 मल्टीपल करके देख लो। 12 1 जा 12 का 2, कैरी 1 बचा, 12 1 जा 12 130, 12 कम 12 का 2, हाथ में 1, 12 और एक हाथ वाला 13, ये हो गया पूरा। तो इसी तरीक़ा से हम लोग किसी भी डिजिट पर, यदि किसी भी डिजिट के लास्ट डिजिट यदि 5 है तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप 2-3 को आप बना लो। 55 का स्क्वायर निकाल लो, 95 का स्क्वायर निकाल लो, 85 का स्क्वायर निकाल लो। चलो अब देख लो, हम अभी बना देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 5 है तो एक मल्टीपल कर दो, 6 6 5 30 25। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 9 है एक बढ़ा दो 10, 10 9 90। 5 का स्क्वायर 25, 8 है तो एक बढ़ा दो 9, 9 8 72 25। ये लास्ट डिजिट यदि 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक है ये। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। देखिए अब एक सेकंड, अब हम लोग देखिए स्क्वायर ही सीखेंगे अभी, और हम लोग नॉर्मल मल्टीपल जानते हैं कि मान लो कि 36 का स्क्वायर दे दिया। चलिए, स्क्वायर में 36 का स्क्वायर दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 36 को 2 बार लिखते हैं। 36 × 36, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसको मल्टीपल करने के लिए हम लोग 2 तरीका अपनाते हैं कि 36 को 36 से पहले मल्टीपल कर दो, तो करोगे तो 6 6 जा 36 का 6, कैरी 3 बन 6 3 18 19 20 21। चलो फिर यहाँ करो 6 3 18 के 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10। एक तो ये तरीका से बना लोगे तो 6 8 1 9 2 1। एक तो ये तरीका से आपको मल्टीपल करने आ जाएगा। दूसरा आप इस तरह से 1 2 9 6 लिख सकते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया आपका। ठीक है, दूसरा तरीका से अब भी आप निकाल सकते हैं इसको। जैसे मैं आपको 36 का स्क्वायर दिया है गया है, तो 36 का स्क्वायर को कुछ नहीं, 36 को 36 से मल्टीपल कर दीजिए। जैसे 36 को 36 से मल्टीपल करेंगे विथ शॉर्ट ट्रिक।
यहाँ पे हम लोग शॉर्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे में देखो क्या करेंगे, 6 6 जा 6 छक 36 के 6 हाथ में 3। अब देखिए ये यहाँ पर मल्टीपल कीजिए, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 कितना हो गया 36, और 37 38 39, इससे 3 जोड़ दो 39 का 9 हो जाएगा, हाथ में क्या बचेगा 3, और फिर 3 तिया 9 करो, 10 11 12 का 12 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। 1296 हो गया। इसी पर एक और बताते हैं, मान लो इसको इससे मल्टीपल कीजिए और इसको इससे मल्टीपल कीजिए, तो इसको इससे कीजिएगा तो क्या आएगा 7 5 जा 35, यहाँ कीजिएगा तो 35, अब 35 35 क्या हो जाएगा 70, और 4 बचा हुआ भी था, 4 जोड़ दो ये वाला तो हो जाएगा 74। 74 का भी लिखना है क्या, 74 का लिखना है, पहले 7 7 9 लिख दिए, बचा 4, फिर यहाँ से 7 5 35 कर दिए, और 7 5 35, 35 35 70, और 4 बचा हुआ था 74 का 4 लिख दिए, हाथ में बच गया 7, ठीक है, ये 4 ख़त्म। अब 5 5 जा 25, 5 गुने 5 करोगे तो आ जाएगा 25, और ये 7 बचा हुआ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 25 5 30 2 32, तो ये हो जाएगा 3249, ठीक है। तो आप आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए एक और इस पर क्वेश्चन हम लोग बता दें शॉर्ट में, ठीक है। मान लो कि दिया हुआ है 28 और 28 से करना है, तो क्या करेंगे मल्टीपल, 8 8 जा 64 का 4, कैरी बचा 6, 8 दूनी 16, इधर करेंगे तो 16 आएगा, और इधर करेंगे भी तो 16 आएगा, तो 16 16 32 और 6 38 हो गया, 38 का 8 हाथ में 3 बचेगा, और 2 दूनी 4 और 3 7, 784 आपको पता होगा, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड था, और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर का भी और भी मेथड है वो निकालने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग अब तीसरा मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक तो मल्टीपल वाला पोर्शन हो गया, और एक आपका ये क्रॉस वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे बेस रूल हम लोग देखेंगे। कौन सा रूल, बेस रूल। बेस रूल क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। यदि मान लो दिया हुआ जैसे 36 का स्क्वायर है, तो ये देख लो कि कितना के करीब है, 30 का करीब है, कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है। जितना ज़्यादा है उतना और बढ़ा दो, तो 36 में 6 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 को 42 आएगा, उसको क्या करो ये बेस 3 से मल्टीपल करो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और कैरी जो बचा हुआ था 3 उसको जोड़ दो, तो +3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा, 129 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये ज़्यादा था, इससे 30 से 6 ज़्यादा था, 6 इसका स्क्वायर कर दिए थे, ठीक है। इसी तरीक़ा से देखिए पहले नियम बता देते हैं आपको। पहला नियम क्या था, कितना ज़्यादा है ये देखना है, कितना ज़्यादा है, एक सेकंड, पहले बेस मान लो, पहला बेस मानो, दूसरा बेस से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा जो है उसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके लिख दोगे, ठीक है। तीसरा ज़्यादा है उतना जोड़ दो। चौथा नियम क्या कहता है, उसके बाद बेस से मल्टीपल करो करके लिख दो। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। मान लो किसका ले लें, 35 का ले लेते हैं, ठीक है। 35 का क्यूब ले लेते हैं, बेस से कितना है 30 बेस है, तो जितना बेस है पहले देखो 30 कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है,
प्लस 5 का डिफरेंस है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, हाथ में कितना बचेगा 2। जितना ज़्यादा उतना और बढ़ा दो, ज़्यादा रहे तो बढ़ा दो, कम रहेगा तो घटा दो, हालांकि ज़्यादा वाला सीखो अभी। जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़ा दो, तो 35 5 40। 40 में 40 को 3 से मल्टीपल करो, 35 में 5 जोड़ दिए तो हो गया 40। 40 को मल्टीपल किए 3 से तो चलती है 12 120, और शेष बचा हुआ था 2 100 हो जाएगा 22 का लिखेंगे 2, हाथ में क्या बचेगा 12। अब फिर क्या करेंगे कि ये बेस तो हो गया, उसके बाद टोटल लिख ही दो 122, ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। मान लो ले लेते हैं 92 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना का बेस ले लेंगे, तो ये 90 का बेस हो गया। ठीक है, तो 90 रहेगा तो 9 से मल्टीपल, 10 रहेगा तो 1 से, 20 रहेगा तो 2 से, 30 रहेगा तो 3 से। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। अब जितना ज़्यादा है उतना इसमें जोड़ दो, 2 ज़्यादा था तो 2 जोड़ दो, तो 92 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 92 में 2 ज़्यादा था तो 2 जोड़ दो तो 94। 94 को मल्टीपल करेंगे किससे, 9 से, क्योंकि बेस 9 है, तो 9 चौको 36 के 6 हो जाएगा, 8 में 3, 9 9 81 और 3 84। तो ये पूरा आपको यहाँ पे लिखा जाएगा 8464। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखिए ये स्क्वायर, अब ये से कम वाला था, ये कौन सा था, सॉरी ज़्यादा वाला, बेस रूल था ज़्यादा वाला। अब हम लोग कम वाला देखेंगे फोर्थ में क्या देखेंगे, कम वाला। एक और क्वेश्चन देख ही लो थोड़ा सा, मान लो ले लेते हैं कोई भी, मान लो 27 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना बेस लोगे, मान लो ले लो 20 का, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करो 49 का 9, कैरी कितना बच गया 4। जितना ज़्यादा है उतना बढ़ा दो, 37 में 7, 27 में 7 जोड़ो, 27 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 30 और 4 34, 34 को 2 से मल्टीपल करो, 34 पहले 2 को 27 था, 27 में 7 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 34। 34 को बेस से मल्टीपल करो, बेस 2 है, 20 यानी 2 से मल्टीपल करो तो 68 आ जाएगा। और 68 में फिर क्या करो कि ये 4 जो शेषफल बचा था रिमाइंडर वो जोड़ दो, तो कितना वो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 729। अब ये याद होगा आपको। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं बेस रूल से। सेक ज़्यादा वाला है ये। अब हम लोग सेक कम वाला देखेंगे। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा मेथड हम लोग देखेंगे बेस रूल ही, लेकिन सेक कम वाला। अब देखिए, अगर मान लो हम लोग 36 को ही ले लें तो इसका बेस से कम लेंगे, यानी किससे कम है तो 40 से कम है, तो 4 से मल्टीपल करना होगा। जितना कम है उतना का स्क्वायर कीजिए, तो कितना कम है 40 से, 4 कम है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में 1। ठीक है, जितना कम रहे उतना और कम कर दीजिए, तो 36 था उसमें 4 और कम कर दिए तो कितना बच जाएगा 32। इसको बेस से मल्टीपल कर दीजिए 4 से, 4 दूनी 8 4 3 12, 128 हो गया, और एक कैरी बचा हुआ था यानी 129, यानी 1296 ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट देखेंगे, मान लो 50 कोई किसी भी डिजिट का, मान लो 27 का ही ले लेते हैं, से कम वाला से, सॉरी से कम, कितना से कम है तो 30 का बेस है, कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जितना कम है उतना और कम कर दिए, तो 27 था, 27 में से 3 कम कर दो। ये मन में करना है लेकिन हम लिख के कर रहे हैं ताकि आपको अभी समझ में आए। 27 में से 3 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा 24, और 24 का बेस से मल्टीपल करो, बेस कौन है तो है 3, तो 3 से बेस लिख देते हैं, बेस मल्टीपल होगा तो 24 दिया कितना हो जाएगा 72। 72 में शेषफल जोड़ोगे तो शेषफल तो था, हाँ था 7 का, एक सेकंड, नहीं था, 3 का स्क्वायर 9 नहीं बचा हुआ था तो 72, यहाँ 72 ही लिखा है, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं था तो नहीं जोड़े। ठीक है, यही लिख दिए। तो इस तरह से आप लोग
से कम वाला प्रोसेस कोई भी बना सकते हैं प्रोसेस करके। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस पर जितना क्वेश्चन हो सके रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। मान लो कि ये नियम दे दिया 39 का दे दिया, 39 का, तो कितना का बेस है, तो 40 का बेस है। कितना कम है, -1, तो 1 का क्यों 1, चलो 1 का स्क्वायर 1। अब जितना कम है उतना और कम कर दो, 39 में से 1 कम कर दिए तो कितना होगा 38। जितना कम किया उतना कम कर दिए और फिर 4 का बेस से मल्टीपल कर दो, तो 8 को 32 के दो, हाथ में 3 बचा और 4 3 12, 12 13 14 15, ये हो गया। रिमाइंडर भी बचा था, नहीं बचा था, तो 150 हो जाएगा 152। 15 21 हम लोग याद किए थे 39 का स्क्वायर। इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो 95 है का स्क्वायर है, तो ये देखो कितना से कम है, तो 100 से कम है। जितना से कम रहे, कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25 के 5 हाथ में 2 बचा, ठीक है। 25 का 5 हाथ में बचा 2। जितना कम रहे उतना और घटा दीजिए, तो 95 में से 5 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 90 हो गया। अब इसको क्या करो, जितना कम है उतना घटा दो, तो 90 हो गया। 90 को फिर क्या करो बेस से, तो यहाँ पे क्या बेस हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीपल करो इसको, तो मल्टीपल करो 10 से, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब रिमाइंडर भी कुछ बच रहा था, तो हाँ 2 बच रहा था, तो 2 जोड़ दो, तो ये बेस हो गया और रिमाइंडर हो गया, तो कितना होगा 902, ये हो जाएगा 9025, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको से कम वाला था और ये से अधिक वाला यानी से ज़्यादा वाला था। ये वाला नियम आपको से ज़्यादा वाला नियम था, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी चलेंगे। अभी ये तो हो गया, अभी 4 हुआ है। 5वां नियम हम लोग देखेंगे, स्क्वायर जानने का तरीका। 5वां नियम, 5वां क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 5 देखिए हम लोग फार्मूला बेस्ड करेंगे। जैसे फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड इसको रहने दीजिए, उसको बाद में सिखाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5वां नियम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, देख लो ही। तो पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, तो एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नियम है। तो हम लोग क्या नियम इसको बना लिए कि पहला प्रोसेस ये वाला करेंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड नियम ये, और इसी तरह से लिखते जाएंगे। जैसे मान लो कि हम दे दिए 36 का स्क्वायर तुम्हें, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि ये ए है ये बी है, तो पहले बी का स्क्वायर करो, तो 36 का लिख दो 6, कितना बचा 3। फिर क्या करो 3, देखो फिर करो 3 × 6 इंटू ऊपर में 2 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीपल, 6 3 18 दूनी 36, 36 और 3 जोड़ दो, जो कैरी बच रहा था ये वाला, 37 38 39, 39 का हो जाएगा 9, बचा कितना 3। अब इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 10 11 12 प्लस 3 जोड़ दो 12 हो गया, ये 12 96 हो जाएगा 36 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये तो हम फार्मूला से लेकर बनाए, लेकिन आप लोग को ये सब ध्यान नहीं रखना, आपको डायरेक्ट बनाना है। देखो बता रहे हैं, जैसे में मान लो दे दिया जाए 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 का 1, कैरी कितना बचा 8। फिर करो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 37 38 और 39 40 और 4 44, 44 का 4 हाथ में बचा 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 में 4 जोड़ दो 8, 841 हो जाएगा आंसर। इसी तरीक़े से शॉर्ट में और कैसे बना सकते हैं, मान लो कि हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे में 48 का रहेगा,
पहले हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का हो जाएगा 4, कैरी कितना बचा 4। फिर करेंगे 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, तो ये हो गया 64। 4 जोड़ दो, सॉरी 6 जोड़ दो, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 का 0, हाथ में कितना बचा 7। फिर करो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 7, 16 4 20 और 3 23, तो ये हो गया 2304 हो गया। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। और एक जो है ये सब बिना प्रोसेस लिखे हुए ही हम बनाकर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो कि आपको रहे, मान लो जैसे 87 का स्क्वायर, देखो कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 9 बचा 4, 8 सते 56 और 56 दूनी करोगे तो आ जाएगा आपको 112, 112 और 4 ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 116, 116 का 6 लिख दोगे बचेगा 11। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 5 यानी 75। अब देख लो 8 में दे दिए तो 9 बचा 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर 36 निकालेंगे तो 6 3 9, ये भी खत्म 0। इधर देख लो 9 खत्म 0, 6 3 दे दो 9 खत्म, और 7 2 इधर दे दो 9 खत्म, यानी 0 ये भी आ गया, तो 0 बराबर 0। इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये नियम भी हो गया आपको। छठा नियम हम लोग मल्टीपल का प्रोसेस वाला देखेंगे, स्क्वायर ही जानने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल, जैसे मान लो मल्टीपल वाला प्रोसेस देखेंगे। आप इसको मल्टीपल से भी समझ सकते हो। मल्टीपल वाला मान लो 36 का स्क्वायर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 36 × 36, ठीक है। और इसको बनाने के लिए तरीका एक लाइन में बन जाएगा। देखिए क्या करते हैं, पहले तो करते हैं ये 6 से 6 को मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 6 चक 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3। फिर क्या करेंगे, ये 6 से करेंगे इसको मल्टीपल, तो 6 3 18 हो गया। और जब इसको मल्टीपल करेंगे सेकंड स्टेप में, तो इसको इससे करना होगा, तो 6 3 18 हो गया, 18 18 36, 36 और 3 बचा हुआ था, 36 और 3 बचा हुआ था, तो हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा 9, कितना बचा 3। अब फिर जब इसको इससे किए और ये बाहर हो जाएगा, इससे इसे करो 3 3 9 10 11 12 12 96, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल है। अगर मान लो 1 2 1 है और इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो 1 2 1 × 1 2 n। अब हम लोग इसको ऐसा समझेंगे कि ये 3 को जो है ना, ये चोर है और ये 3 को घर है, ये 3 को घर है और ये 3 को चोर है, 3 को चोर है या 3 को घर है, ऐसा कुछ भी ले लो, ठीक है। अब हम लोग देखो करेंगे क्या कि पहला चोर जब जो है, पहला मान लो चोर है, वो यहाँ चोरी किया, पहला घर में गया चोरी करने, तो कितना चोरी किया होगा 1। लेकिन जब ये दूसरा घर में जाता है, तो ये दूसरा चोर जो है ना, वो पहला वाला घर में घुस जाता है, तो कितना होगा, ये 2 रुपया लाएगा और ये 2 एकम 2 लाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। जब ये तीसरा घर में जाएगा, तो दूसरा वाला चोर दूसरा में, और पहला वाला जो तीसरा वाला वो पहला में चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा आपको 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 1 3 1 4 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 1 2 2 जा 4 और 1 4 5 6 हो जाएगा, ये गलत हो गया थोड़ा। चलो फिर से देखते हैं इसको। मान लो 1 2 1 है, इसका क्यू निकालना, स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, 1 2 1 को मल्टीपल करेंगे 1 2 1 से। इसको ऐसा समझो, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 1 2 3 लेते हैं इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 2 3 × 1 2 3। ऐसा कर दो, 3 को 3 से, पहला चोर जो है वो पहला घर में गया, तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये पहला वाला जब दूसरा में जाएगा, तो दूसरा वाला कूद के पहला वाला में घुस जाएगा, तो उस दूसरा कंडीशन में कितना पैसा आया, तो 3 दूनी 6 रुपया आया और 3 दूनी 6 रुपये, तो 6 6 12 रुपया आया, बच तो नहीं रहा था कुछ, तो 12 के 2 हाथ में कितना बच गया 1, ठीक है, 1 रुपया बच गया।
अब फिर ये तीसरा वाला घर में जाएगा तो 3 एकम 3 रुपया लाएगा, तो ये दूसरा वाला घर में जाके 4 रुपये लेके आएगा, और ये जब तीसरा वाला घर बच जाएगा तो ये घुस जाएगा तो 3 रुपये ये लाएगा, तो 3 3 6 और 4 10 रुपया लाएगा, और एक ऑलरेडी बचा हुआ था तो 11 रुपया हो जाएगा, 11 के एक हाथ में बचा एक। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा वाला में से बाहर निकल के बैठ जाएगा यहाँ पे। अब ये दूसरा वाला जाएगा तीसरा में, तो 2 एकम 2, और फिर पहला तीसरा वाला जो था दूसरा में जाएगा तो 2, और ये भी 2, तो 2 2 4 लाया, 4 और एक हाथ में था 5। अब फिर ये जो बाहर निकल के ये भी बैठ गया, तो ये एक बचा, तो एक लास्ट में एक जाके 1 रुपया लेके ये हो जाएगा आंसर। अब सही है या गलत है ये देख सकते हैं। 3 4 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 3 9 खत्म 0, यहाँ पे 0 आना चाहिए, 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 0 हो गया, तो ये भी आपका सही आंसर। इसी तरह से आप किसी भी का भी बना सकते हैं, जैसे मान लो 23 है, इसका स्क्वायर करना, 2 बार लिख दो, 23 इंटू 23, तो हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 6 12 के 2 हाथ में 1, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 529, इस तरह से कर लो। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस पे आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग 7वां चलते हैं, 7वां प्रोसेस, ये था 6 नंबर प्रोसेस। ठीक है, 6 नंबर था। 7 स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं। 7वां तरीका, 7वां तरीका आप लोग को पता है, 9th क्लास का चीज़ है, तो x प्लस a और x प्लस b, ये मल्टीपल का एक्चुअली है रहेगा, तो क्या करते हैं थे हम लोग कि x स्क्वायर प्लस a प्लस b और फिर x से मल्टीपल प्लस ए बी से। इसी तरह से मान लो 23 को 25 से मल्टीपल दे दिया तो क्या करोगे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग कि पहले ए बी को मल्टीपल करेंगे, 5 दिया 15 को, तो 5 आएगा, हाथ में बचा हुआ है। ठीक है, अब यही जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 को 1 से मल्टीपल, 8 को ये 2 से मल्टीपल करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ देंगे, 17 के 7 हाथ में, 17 का हो जाएगा, 7 हाथ में बचा 1। अब क्या करेंगे कि x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 575, देख सकते हैं 25 दिया 75 के 5 हाथ में 7 प्लस और 3 है। ठीक है, 2 है प्लस 3 है, तो इसको कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 3 8, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 को 2 से करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 5 दिया 15, तो पहले 5 लिखोगे, 1 बचा तो हो जाएगा 16 और 1 17 का 7, हाथ में बचा 1 बच गया, तो 4 और 1 5, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए जान लिए। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी है, ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट, पहले तो ये देखिए कि अगर मान लो दे दें हम लोग ऐसे कि पहले थोड़ा एक चीज़ जान लो आप लोग कि अगर यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिट डिजिट और जो है यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट में हम लोग देख लेंगे, लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर देख लेंगे। लास्ट नंबर क्या रहेगा कि यूनिट डिजिट इतना आएगा। ठीक है, या इस तरफ लिख दो आप यूनिट डिजिट ही लिखो, यूनिट डिजिट और लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट 1 किसका आता है, जब लास्ट डिजिट स्क्वायर रूट में स्क्वायर में लास्ट डिजिट यदि होगा 1 और 9 रहने पर लास्ट में रहेगा तो स्क्वायर करने पर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से 4 कब आएगा, जब लास्ट डिजिट में 2 या 8 रहेगा तब इसका स्क्वायर 4 आता है। फिर यदि 5 यूनिट डिजिट आ रहा है यानी लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, और यदि मान लो 6 आ रहा है तो लास्ट डिजिट 4 या 6 होना चाहिए, और यदि 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है,
कुछ भी नंबर ले लो, अगर लास्ट में 0 है तो उसका लास्ट में 0 ही आएगा। 6 है तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, या 4 का स्क्वायर 64, 4 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16 का 4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 करो तो यूनिट डिजिट 25 ही आएगा। तो अब देखिए इसी मेथड पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए जैसे मान लो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1296। तो ये यूनिट डिजिट देखिए, पहले 2 डिजिट को ले लो, 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दो, 2 डिजिट ले लिए। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। अब बताइए, सॉरी 6 है, तो 6 कब आएगा? 6 तब आएगा जब लास्ट में 4 या 6 हो। तो ये तो पता चल गया कि लास्ट में 4 या 6 होना चाहिए। ठीक है, ये 2 डिजिट का है और ये 4 या 6 होना चाहिए। अब 4 या 6 का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो देखो ये कितना का, ये देखो कि 12 जो है वो कितना का स्क्वायर के लगभग में है। तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लाना है, कम ही लाना है। तो 3 का स्क्वायर 9, जो कि इससे कम है, 12 से कम है। 12 से कम रहेगा, तो यदि कम रहेगा तो ज़्यादा वाला वैल्यू लिखना है। पहले तो ये 3 है तो 3 तो ये कंफर्म हो गया। अब 3 को क्या करेंगे कि एक सेकंड, ये तो हो गया। 3 को 4 से मल्टीपल कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये नहीं। देखो कितना का स्क्वायर क्या है? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये है कि 9 के करीब है। तो 3 को 4 से मल्टीपल कर दो, 4 या 12, 12 आ गया। अब 12 को देखो, 12 से क्या है? बराबर है। अगर बराबर आएगा तो बड़ा वाला वैल्यू ही लिख देना, 36 का स्क्वायर ये। अब एक और चीज़ देखो, मान लो कि 1296 ना रह के 1444 रहे, तो क्या बनाओगे? 1444 रहे, तो लास्ट में 4 कब आता है? तो लास्ट में 4 आने के लिए देखो, लास्ट में 4 कब आता है? जब लास्ट में 2 या 8 हो। तो 2 या 8 स्क्वायर में होगा, तभी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो इतना आएगा। अब ये कितना का स्क्वायर के लगभग में है? तो 3 का स्क्वायर ये भी है। 3 चको कर दो, 4 या 12, 12 हो गया। इसको 12 कर दिए तो आपका आ जाएगा, ये तो पहला डिजिट पता चल गया 3 आएगा। दूसरा वाला में ये दोनों कन्फ्यूज हैं, तो 3 चको 12 यानी 12। अब 12 जो है जरा देखिए 14 से क्या है? कम है। जब 14 से कम रहे तो बड़ा वाला वैल्यू, ठीक, और बड़ा रहे तो छोटा वाला वैल्यू। ठीक है, 14 से कम है तो ये। अब अगर देखिए, अगर मान लो ये ना रहकर एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं 1024, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखो वो 4 किसका आता है? चाहे तो 2 रहेगा या 8 रहेगा तभी 4 आता होगा। तो ये देखो, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 या 8 बैठेगा यहाँ पे, लेकिन ये कंफर्म अभी देखना है। तो देखो कितना के करीब है? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 करीब है, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 के करीब है, 3 हो गया। अब 3 को 4 से मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा? 12। अब 12 ज़रा यहाँ ध्यान दो कि 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है। जब 10 से ज़्यादा रहे तो कम वाला वैल्यू, यानी 32 का स्क्वायर। यानी इससे काउंट करना है कि इससे ज़्यादा रहे तो कम वाला, कम रहे तो ज़्यादा वाला वैल्यू लिख देना। तो ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक आधों को और बता देते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को निकालना है 20-25, तो ये तो कंफर्म है कि लास्ट में 5 ही होगा। अब कितना के करीब है? तो 16, 4 का करीब है, 16 हो जाएगा। 5 का लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया 4 होगा, और ये 5 45 का स्क्वायर है। और देख लेते हैं, मान लो 2116 कर दिए होंगे, तो 6 किसका किसका आता है? यूनिट डिजिट। कौन सा ऐसा रहेगा कि स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा? तो 6 आता है, सिर्फ 4 रहेगा तो, और 6 रहेगा तो। अब देख लो कितना करीब है? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 से ज़्यादा है तो चलो ठीक है, कहा कि 5 का लेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 को 20। अब 20 से देखो, इससे क्या है? कम है। इससे कम रहे तो ज़्यादा वाला वैल्यू, यानी 46 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं क्यूब में। स्क्वायर भी सीख लिए, स्क्वायर रूट भी सीख लिए। एक आधों को और देखना चाहो तो देख सकते हैं। यहाँ पे मान लो ले लेते हैं
225 का 200 289 का दे देते हैं, ठीक है। अब देखो 9 किसका किसका आता है, तो 9 आता है आपका 3 का स्क्वायर 9 आता है लास्ट में रहे तो, और 7 रहे तो, ठीक है। 3 ये 7 9 का नहीं लिखवाए थे, 9 का नहीं लिखवाए थे। 9 कब आता है, जब लास्ट में 3 रहे और 7 रहे तो। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब ये यहाँ पे 3 या 9, अब यहाँ पर देख लो ये किसका करीब है, तो 1 का, तो 1 हो गया। 1 को 2 से मल्टीपल कर दो, 2 एकम 2, और जब बराबर रहे तो क्या लिखते हैं, बड़ा वाला वैल्यू, नहीं 17 का स्क्वायर है। समझ में आया, 17 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सीख सकते हैं, और सीख लिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लो कभी कभी रहता है ऐसा, आगे ही देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लेते, देखिए 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 1। वही 3 को रहे 1 उसका स्क्वायर रहे तो क्या करते हैं, 1 गिन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, और लिखते हैं 1 2 3, और फिर रिवर्स हो जाते हैं 2 1। इस तरह से अगर 4 है और इसका स्क्वायर रहेगा तो 1 2 3 4, 3 2 1। 5 रहेगा स्क्वायर लिखे ना, तो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे दे दिए 4 ही, एक और दे दो 5। ये 4 3 2 1, ये आपका इसका स्क्वायर करने पर आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं क्यूब। क्या चलेंगे, क्यूब लेते हैं, CUB, क्यूब और क्यूब रूट। ये थोड़ा सिंपल ही हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा उतना नहीं है ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्यूब और क्यूब रूट में। तो सबसे पहले क्यूब निकालने के लिए देखिएगा, तो क्यूब निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, A प्लस B का होल क्यूब। तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमको लिखना हो 25 का क्यूब, ऐसे तो याद रखो 15625, ठीक है। इसका आंसर आएगा 15625। अब हम लोग ये प्रोसेस से देख लेते हैं। तो पहले क्या करना है, पहला स्टेप में B का क्यूब यानी 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। तो 125 का 5 लिख दिए, हाथ में क्या बच गया, 12। दूसरा क्या करना है, दूसरा में 3A और B का स्क्वायर, तो पहले B का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25 और गुने, यहाँ पे ही लिख देते हैं, पहले 5 का स्क्वायर 25 करो, फिर B से करो, A से करो, और फिर ये 3 ऊपर में बैठा हुआ उससे कर लो। 25 25 दूनी 50 और 50 दिया 150, 150 का हो जाएगा 0। फिर 150 और 12 बचा हुआ भी तो था, तो 12 जोड़ दो, 150 10 60 और 2 62, 162, 162 का 2 लिख दो, कैरी कितना बचेगा 16। फिर इसमें इसका तीसरा नियम क्या करता है कि B का स्क्वायर किए थे ना, और A को मल्टीपल के 3 से, अब A का स्क्वायर करो और B और 3 से मल्टीपल कर दो। A का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीपल करो 5 और 3 से, 5 गुने 3 से, तो 4 बचे 20, 20 दिया 60, 20 का 39 बीते 60, 60 का 60 आ जाएगा, कैरी बच रहा था 16, तो 60 70 और 76 का 6 हो गया, फिर भी 7 बच रहा है। अब 2 का क्यू करो, 2 का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 15। बोलो 15 625 नहीं बताए थे, तो इस तरह से बनाना है। उसी तरह से अगर मान लो ये तो हम लिख कर बनाएं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट बनाना है। जैसे मान लो आपको लिखना 15 का क्यू लिखना है, तो क्या करेंगे, 15 का क्यू लिखना है तो पहले 5 का क्यू करेंगे, 5 5 25, 5 का क्यू हो जाएगा 125 का 5 हाथ में 12। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 75 और 2 77 हो जाएगा, 77 और 87 का 7 हाथ में बचा 8। ये आपको मन में करना है। फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 5 5, 5 दिया 15, 15 8, 15 5 20, 20 और 3 23 का 3 हाथ में बचा, 23 का 3 हाथ में बचा 2, ठीक है। और फिर 1 का क्यूब 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3,
33 75 ये 15 का क्यूब हो गया। तो ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस भी बता दी है और डायरेक्ट वाला भी क्वेश्चन बताती है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। मान लो ले लेते हैं क्यूब निकालना 29 का क्यूब। तो पहले 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया, 72 बचा, ठीक है। अब पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 गुने 2 गुने 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 8 5 4 8 48, यानी ये हो जाएगा। 72 बचा हुआ भी था तो उसको भी जोड़ दो, 72 जोड़ दो तो 6 7 8 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में 1 4 1 5, तो ये लिख दो 8, बच गया 55, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो गया, 3ab स्क्वायर। अब 3ab स्क्वायर, अब हम लोग 3a स्क्वायर बी करेंगे, तो क्या करेंगे, तो a स्क्वायर पहले 2 का स्क्वायर 4, 4 को 9 से फिर 3 से करो, तो 9 चौको 36, 36 तिया कितना हो जाएगा, 36 तिया, तो हो जाएगा देखो 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 108। 108 का क्या लिखेंगे, 108 और 55 ऐड करना है पहले वाला, तो कितना होगा 8 2 10 10 3 13 3, हाथ में 1, 5 और 1 6 1, तो ये बच गया आपका 3 लिख दोगे, तो ये आपको 16 बच जाएगा। और फिर 2 का क्यू करो, 2 का क्यू कितना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 में 16 जोड़ दो, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो 2 4 3 8 9 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्यू भी देख सकते हैं। अब हम लोग क्यू रूट की ओर चलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा वीडियो का, इसलिए क्यू रूट हम लोग चलेंगे। क्यू रूट CUB क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर क्यूब अगर निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि 1 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा मान लो 1 यूनिट डिजिट पे 1, यूनिट डिजिट पे 1। तो यदि मान लो लास्ट डिजिट, मान लो कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है, उसका अंतिम में अगर 1 है तो उसका क्यूब निकालोगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। उसी तरह से 2 रहेगा, 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 8 आएगा, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 3 रहेगा तो क्या होगा 7 आएगा, 4 रहेगा 4 आएगा, 4 रहेगा तो 4 ही आएगा, 5 रहेगा तो क्या आ जाएगा 5 ही आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा, 7 रहेगा तो 7 रहेगा, तो देखो 7 का क्यूब 3 4 3 10 3 आएगा, 8 का क्यूब 12 2 आएगा, 9 का क्यूब 729 तो 9 आएगा, ठीक है। और 0 रहेगा तो 0 ही आएगा। ये याद रखने वाला चीज़ है, तो याद क्या रखोगे, इसे नॉर्मल समझ में आ जाएगा। तो अब देखो अगर इसको हमको निकालना है क्यू रूट, तो मान लो कि दे देते हैं 1 2 1 6 7 इस तरह से, और इसका क्यू रूट निकालना है, ठीक है। तो ये देखो पहले 3 डिजिट इसका लेना, 2 डिजिट स्क्वायर में ले देते हैं, इसमें 3 डिजिट। अब ये 7 किसका आता है जरा बताओ, 7 यूनिट डिजिट कितना किसका आता है, देखो लास्ट में 3 होता है तभी ना आता है, तो ये तो पता चल गया कि लास्ट में 3 होगा, ठीक है। अब ये कितना का क्यू है लगभग में, कितना क्यू के लगभग में है, तो ये देखो 2 का क्यू करेंगे तो 8, 3 का क्यू तो 27, तो 2 ही के लगभग में है, 2 का क्यू के लगभग में, तो 2 का क्यू 8, तो 2 लिखेंगे, यानी ये 23 का क्यू इस तरह से बना दोगे। इस तरह से एक और देख लेते हैं, मान लो दिया हुआ है 2 4 3 8 9, तो 3 डिजिट लो, 9 किसका होता है, देखो 9 रहे तभी 9 आ जाएगा, और तो किसी का नहीं आएगा, तो यूनिट डिजिट पे 9 ही होगा, ये कंफर्म हो गया। अब ये कितना का क्यू के लगभग में है, तो 3 का करोगे तो 27, 2 ही के लगभग में, यानी ये 29 का हो गया क्यू। इसी तरीक़ा से आगे हम लोग देख लें, अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट देख लेते हैं। बड़ा में देख लेते हैं, जैसे मान लो आपका आ जाएगा 1 7 5, ठीक है, और 6 1 6, ये अगर रहे तो इसका क्या निकालोगे, तो देखो 3 डिजिट देख रहे हैं, तो 3 डिजिट में लास्ट में 6 है, तो 6 कब आता है, 6 तभी आता है जब लास्ट में 6 रहे, तो 6 का क्यू रहे तभी 6 आएगा। अब ये कितना का स्क्वायर के क्यू का लगभग में है, तो देखो अगर मान लो हम लोग 11 का भी करते हैं तो 11 का भी 1331 आता है,
तो ये तो ज़्यादा ही है। 12 का 1728 आएगा, तो ये लगभग 12 के लगभग में है। तो ये 12 का लगभग में है, तो 126 का क्यूब है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये आ जाएगा 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, लेकिन हमको तो 175 चाहिए ना, गलती हो गया। हमको क्या करना है, ये देखो कितना का स्क्वायर क्यूब के बराबर में है। तो ये देखो 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो ये 5 का क्यूब कर रहे हैं ना, तो 5 के लगभग में ना, तो ये गलती बना दी है हम। ये आपका ये तो पता ही चल गया कि 6 का है तो 6, और ये आपका 5, 56 का क्यूब है ये। ठीक है, इसी तरीक़े से नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका है 1815848। अब ये कितना का क्यूब है, तो ये देख लो कितना का है। तो ये लास्ट में 8 किसका आता है, लास्ट में 8 आता है आपका 2 रहे तो लास्ट डिजिट तो 2 होगा। ठीक है, अब ये कितना का स्क्वायर रूट है, तो ये है आपका देखिए 1817 किसका आएगा, तो वही अभी बताए थे ना, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 लगभग में है, तो 12 लिख दो, यानी 122 का क्यूब था। इस तरह से आपका ये जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, द एंड हो गया क्लास। आपका हम लोग स्क्वायर सीख लिए, क्यूब सीख लिए, और कैसा भी है जैसा भी लगा हो आप रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमें आगे भी जो है वीडियो बनाने का जो है वो रिदम बना रहे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को इतना वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।